ओके जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड इसमें हम एक ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि आजकल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, और ना सिर्फ फेस कर रहे हैं बल्कि डिमोटिवेट भी हो रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद हम जो है वो नाकाम हो गए हैं। अब प्रॉब्लम वो ये फेस कर रहे हैं कि जी हमने डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता किया, 15-20 डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता किया, रिस्पॉन्स इस सेंस में तो हमें अच्छा मिला है कि हमारे पास कैटलॉग आ गए हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह आ रही है कि अब जब हम उन कैटलॉग्स को स्कैन कर रहे हैं तो उसमें से हमें कोई भी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल नहीं रही है। हमने काफ़ी सारी शीट्स को स्कैन कर लिया, क्राइटेरिया भी हमने अपना फॉलो किया है, लेकिन उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें कोई भी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं मिलती है। तो अब हम क्या करें, क्योंकि ज़ाहिर है अगर प्रोडक्ट नहीं है तो हम इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकेंगे, ना हम उसको सेल कर सकते हैं। हमारे पास अगर अकाउंट आ भी जाते हैं तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स ही नहीं है तो फिर उस अकाउंट को भी हम किस तरीके से रन करेंगे। तो अब हम वो प्रोडक्ट कहाँ से निकालें। अब मेरे पास भी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं लेक्चर के दौरान, और इसके अलावा फिर एडमिन के पास भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, बाकी मेंटोर्स के पास भी कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। कुछ टिप्स मैं आपको शेयर करूँगा आपके साथ, और इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाऊँगा। देखें, प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना, ये टाइम टेकिंग चीज़ होती है। और आपने 10 12 15 को अगर आपने स्कैन कर लिया है, ठीक है, और अगर आप इतने मतलब आपके साथ अगर ये चीज़ हो भी गई कि आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रही, वैसे मिल जाती हैं 10 12 15 में मिल जाती हैं, ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी मिली है तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसमें नाकाम हो गए, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमें जो प्रोडक्ट मिली थी, हमने तकरीबन 90,000 प्रोडक्ट्स को स्कैन किया था। हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनकी एक एक जो डिस्ट्रीब्यूटर था, मतलब उनकी जो शीट्स होती थी, किसी के अंदर 2,000 प्रोडक्ट हैं, किसी के अंदर 3,000 प्रोडक्ट्स होती थी, किसी के अंदर 7-8 हज़ार तक भी होती थी। तो हमने 90,000 प्रोडक्ट्स को तकरीबन स्कैन किया था डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर की, और उनमें से हमें सिर्फ 3 से 4 काम की मिली थी जो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से थी। तो अब आप लोग देखें कि आपने कितनी प्रोडक्ट्स को स्कैन किए, ठीक है। तो इतनी जल्दी नहीं सोचा जाता कि जी हम हार गए इस फील्ड के अंदर या हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। कम से कम भी जो एक टारगेट दिया जाता है, जो हमारे मेंटोर ने हमसे कहा था कि जब तक 1,000 ब्रांड को कांटेक्ट ना कर लो, ये ना सोचना कि मुझे ब्रांड अप्रूवल मिलेगा। क्या आपने 1,000 ब्रांड को रब्ता किया प्रोफेशनल अंदाज में? क्या आपने उनको कॉल्स की हैं? ठीक है। और हमारे जो मेंटोर थे उन्होंने जो हमसे कहा था कि जी कम से कम भी 1,200 से 1,500 डिस्ट्रीब्यूटर का डेटा आपके पास होना चाहिए, और उन सबको आपने कॉन्टैक्ट करना है। निकालते रहो, दिन रात करते रहो इस काम को, ठीक है। और ये हमने किया है, ये सब कुछ किया भी है। पूरी टीम जो हमारे साथ काम कर रही थी, टीम का पर्पस क्या होता है, ठीक है, यही होता है ना कि हर बंदे ने लोकेशंस को डालकर और पता नहीं किस किस तरीके से हमने हर तरीक़ों को, हर मेथड को अप्लाई करके पूरी पूरी शीट्स बनाई थी डिस्ट्रीब्यूटर की, और उनसे फिर हमने क्या करना स्टार्ट किया था, काम करना स्टार्ट किया था। और फिर कहीं जाकर हमारी कामयाबी मिलना स्टार्ट हुई थी, प्रोडक्ट्स मिलना स्टार्ट हुई थी, और अब प्रोडक्ट्स बेतहाशा होती हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? सो पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये 15-20 क्या नंबर है, 15-20, 15-20 से रब्ता किया नहीं मिल रहा जी, हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, हम नाकाम हो रहे हैं। आप ये सोचो कि अगर ये काम इतना ही आसान होता तो कोई किसी को क्यों हायर करता। अगर ये काम इतना ही आसान है, इतना ही ईजी है कि जी आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता किया, उससे कैटलॉग आपने मंगवाया, उसमें से 10-12 प्रोडक्ट्स आपको मिल रही हैं और आप अपनी प्रोडक्ट लगा रहे हो और उसके बाद काम कर रहे हो, तो कोई किसी को क्यों हायर करेगा, कोई आपको क्यों पे करता उस काम के लिए। ये काम टाइम टेकिंग है, ये काम इस सेंस में मुश्किल है कि इसमें टाइम लगता है। शीट्स को आपको मतलब स्कैन करना पड़ता है, काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर से, काफ़ी सारे ब्रांड से आपको रब्ता करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर आपको कामयाबी मिलना स्टार्ट होती है। इसलिए तो ये काम, इसलिए तो लोग आपको लाखों रुपए पे करते हैं इसके लिए। अगर हम पाकिस्तानी रुपए में बात करें तो वो लाखों में बनती है अमाउंट। तो कोई आपको क्यों पे कर रहा है इतना? क्योंकि ये काम डिफ़िकल्ट है। ठीक हो गया, तो ये माइंड से बिल्कुल निकाल दें। जितना मैंने आपको बताया, एटलीस्ट आप इतनी इतनी तो मेहनत करें ना। 90,000 प्रोडक्ट को तो स्कैन करें आप 500-600 कैटलॉग को तो स्कैन करें, फिर कामयाबी ना मिले तो बात करें, फिर भी अगर कुछ नहीं होता तो बात करें। लेकिन इतना आपने जहन में रखना है, ये 10 12 15 20 30 से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं फिर भी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा यहाँ पर, कि आप लोग ये भी जहन में रखें कि कुछ क्राइटेरिया ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप लीनियंसी शो कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट जो होते हैं वो ये भी गलती कर रहे होते हैं कि वो क्राइटेरिया को बहुत ज़्यादा सख्ती से फॉलो करते हैं। लाइक अगर BSR उनसे कहा गया कि जी 20K है तो आपने 20K से नीचे देखना है, तो वो 20K से नीचे ही देखते हैं। अगर 22 भी है तो वो उसको छोड़ देते हैं कि नहीं, ये हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं है। अगर उनसे कहा गया कि जी 90 डेज़ का जो क्राइटेरिया है वो आपका 60K होना चाहिए, तो अगर वो देखते हैं कि जी अगर एक BSR है, फॉर एग्जाम्पल BSR की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो ये देखते हैं कि जी BSR 90 डेज़ का हमारा 70K लिखा हुआ है, ये 70K है एक प्रोडक्ट का, तो उसको छोड़ देते हैं कि नहीं ये हमारे हिसाब से नहीं है। ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है ना, ये आपकी डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हो। और फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यूनिट बाई किए हैं 10 यूनिट,
या मैंने क्वांटिटी बाई की है 12 यूनिट, ठीक है। तो अगर मेरा BSR मैं देखता हूँ कि 1 लाख भी है, 1.5 लाख भी है, ठीक है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके 10-12 यूनिट तो निकल जाते हैं, ठीक है। आप यानी कि 1 लाख 1.5 लाख वाली आप प्रोडक्ट्स को देख सकते हो, बस में जिनका BSR 1 लाख है, 1.5 लाख है। एंड अगर मैं आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो वो इस तरह है कि हमने तकरीबन 36 यूनिट बाई किए थे एक प्रोडक्ट के, और उस प्रोडक्ट का जो BSR था वो 1,20,000 था, और हमारे एक हफ़्ते के अंदर वो सेल हो गए थे, ठीक है। सो मतलब ये है कि ये इतना कोई स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना होता आपने कि आप अगर इस चक्कर में प्रोडक्ट को छोड़ दोगे, अच्छी प्रोडक्ट भी होती है तो आप उसको छोड़ देते हो। इसी तरह अगर आपसे ये कहा गया है कि जी रेटिंग जो है वो 4+ होनी चाहिए, तो अच्छी बात है, 4+ अच्छी होती है, ज़ाहिर है 4+ ही होनी चाहिए। लेकिन अगर 3.9 है या 3.8 है या 3.7 है तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। अगर आप देखते हो कि बाकी स्टेट्स अच्छे हैं और इस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट आ रहा है तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि आपने ये देखा होता है कि सेल्स कितनी है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जी जंगल स्काउट जो सेल्स एस्टिमेटर है, जो आप एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, आप जाते हैं, आप देखते हैं जी क्राइटेरिया जो 300 तक सेल्स होनी चाहिए, 400 तक होनी चाहिए, 1000 तक होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने अगेन ये गलती नहीं करनी, अगर उस प्रोडक्ट की सेल 120 भी है, 110 भी है, और आपने कम यूनिट बाय कर रखे हैं, अगेन ये सारी गेम घूमेगी कम यूनिट्स के गिर्द। अगर आपके यूनिट्स कम हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि जितने भी सेलर्स आप देख रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक लिस्टिंग है, आप देखते हो कि यार इस लिस्टिंग के ऊपर तो 30 सेलर बैठे हुए हैं, तो सारे के सारे एक्टिव नहीं होते हैं, और हो सकता है कुछ के पास तो स्टॉक बहुत कम हो और वो जल्दी चले जाएंगे, या हो सकता है कुछ लोग उनमें से ऐसे बैठे हों जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो तो वो भी चले जाते हैं, ठीक है। तो आप उन प्रोडक्ट को छोड़ना नहीं है, आपने किसी प्रोडक्ट को, आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है कि प्रॉफिट आ रहा है, बस। बाकी क्राइटेरिया को छोड़ दें, बाकी क्राइटेरिया को आपने बाद में देखना है, ठीक है। हाँ, सिर्फ ये ज़रूर है कि ये क्राइटेरिया जो है इसको आपने छोड़ सकते हैं कि अगर उसके ऊपर टोटली अमेज़ॉन बैठा हुआ है या उसके ऊपर अगर ब्रांड है और ब्रांड किसी को आने नहीं दे रहा, तो फिर जाहिर है कि वो हमारा क्राइटेरिया नहीं होता, फिर तो वो प्रोडक्ट आपको छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं छोटी मोटी कि जी रेटिंग थोड़ी सी आगे पीछे है, BSR थोड़ा सा आगे पीछे है, ठीक है, नंबर ऑफ़ सेलर्स आगे पीछे हैं, या बाय बॉक्स रोटेशन आप देख रहे हो कि इतनी कोई अच्छी नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा है जो क्राइटेरिया बताया गया है, तो प्रोडक्ट को आपने नहीं छोड़ना है, आपने उस प्रोडक्ट को रखना है लाजमी, ठीक हो गया। तो ये टिप्स हैं कुछ, और इनको ज़रूर फॉलो करना है आपने, क्योंकि जब आप बिल्कुल इस स्टार्ट में होते हैं, लेकिन अगर आप ये अभी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो ये गलती अक्सर स्टूडेंट कर लेते हैं, और वो ये कि जी वो क्राइटेरिया को बहुत ज़्यादा सख्ती से फॉलो कर रहे होते हैं, और इसका फिर नुकसान ये होता है कि जो अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी उनके हाथ से निकल जाती हैं। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है, और डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो। मैं अगेन अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये काम जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, 10 12 15 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने कर लिया है स्कैन, उसमें से प्रोडक्ट्स नहीं निकले तो कोई बात नहीं, ठीक है। और वो जो आप स्टोरीज़ पढ़ते हैं बाकी सबकी भी अक्सर मैं भी आपको सुनाता रहता हूँ, ठीक है, कि 6-7 महीने की जो एक स्ट्रगल रही थी उसके अंदर बहुत कुछ किया था, बहुत सारी हंटिंग की, सब कुछ किया, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, फिर एकदम से कामयाबी मिलना, तो वो ये तमाम चीज़ें होती हैं, ठीक हो गया। सो पॉइंट सिर्फ ये है कि आप लोग जो है वो कंसिस्टेंट रहें, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आती रहती हैं, ठीक है। और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही कामयाबी मिलना स्टार्ट होती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं उनके साथ जो है वो रब्ता करते रहें। एंड जो स्टूडेंट जो हैं वो कोर्स के जो स्टूडेंट हैं, ज़ाहिर है कि उनके साथ जो एक प्रॉमिस भी किया गया था कि उनको बताए जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो भी आप लोगों को बताए जाएंगे, ठीक है। और बेसिकली ये मैं बना भी उन्हीं के लिए रहा हूँ वीडियो जो है, क्योंकि उन्हीं के ही मैसेज ज़्यादा थे कि सर हमने सब कुछ कर लिया है और अब ये प्रोडक्ट्स हमें थोड़ी सी मुश्किल आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर मैं आपको बताऊँगा, लेकिन वो एंड में, पहले आप लोगों ने अपनी मेहनत करनी है उसके बाद, ठीक हो गया जी। और अगेन अगेन आखिरी बात फिर दोबारा रिपीट करूँगा कि अभी से आपने ये नहीं सोचना कि मैं नाकाम हो गया, आप लोग नाकाम नहीं हुए हैं, आप लोगों ने तो बल्कि अभी शुरू भी नहीं किया है। 20 डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या होते हैं 20 डिस्ट्रीब्यूटर?